हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और हाँ, इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आप सभी को इसे रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी का हेडिंग क्या है, उसके बाद हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे, है ना। हेडिंग है द लॉयल डू। देखिए, डू मतलब होता है हिरनी और लॉयल मतलब होता है वफादार। तो इसका हिंदी क्या होगा, इस हेडिंग का हिंदी क्या होगा, वफादार हिरनी, है ना। क्या होगा, वफादार हिरनी। चलिए, इसको मैं बड़ा कर लिया हूँ ताकि आप सभी को वर्ड्स देखने में आसानी होगा, है ना। सेंटेंस को आसानी से देख पाएंगे। देखते हैं हम अब स्टोरी को। इन अ फॉरेस्ट फार अवे। देखिए, फार अवे मतलब होता है दूर, है ना, और फॉरेस्ट मतलब जंगल। इन मतलब मैं, तो एक दूर जंगल में, इसका हिंदी क्या होगा, एक दूर जंगल में लिव्ड अ लवली पेयर ऑफ अ स्टैग एंड अ डू। देखिए, लिव्ड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा, रहता था। अ लवली पेयर मतलब एक प्यारा जोड़ा, ऑफ अ स्टैग एंड अ डू एक हिरन और हिरनी का। एक दूर जंगल में एक हिरनी और हिरन का प्यारा जोड़ा रहता था, है ना। द स्टैग वाज द किंग ऑफ हिज हर्ड। हर्ड मतलब होता है, देखिए, हर्ड मतलब होता है झुंड, है ना। हर्ड मतलब क्या होता है, समूह, झुंड। द स्टैग वाज द किंग मतलब क्या चीज़, हिरन राजा था। ऑफ हिज हर्ड अपने झुंड का, हिरन अपने झुंड का राजा था। वन डे मतलब एक दिन। द स्टैग्स फुट गॉट स्टक इन अ ट्रैप सेट बाय अ हंटर। देखिए, द स्टैग्स फूड, देखिए स्टैग जो है, स्टैग्स जो लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। जब भी वर्ड में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा दिखे तो उसका जो हिंदी होता है, वहाँ उस वर्ड का जो मीनिंग होगा, उस वर्ड को का मीनिंग के साथ का, के, की जुड़ता है ना। तो क्या है, द स्टैग्स फूड मतलब क्या होगा, हिरन का पैर, गॉट स्टक मतलब फंस गया, इन अ ट्रैप सेट बाय अ हंटर जो शिकारी के द्वारा लगाया गया जाल था, उसमें उसका जो पैर था वो फंस गया, है ना, फंस गया। द पुअर डू साउटेड, साउट मतलब होता है चिल्लाना, साउटेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या है, द पुअर डू मतलब बेचारी हिरनी, साउटेड चिल्लाई, हेल्प माय हस्बैंड मतलब मदद कीजिए मेरे पति का। चिल्लाई और क्या बोली, कृपया मेरे पति का मदद कीजिए। बट नो वन केम टू रिस्क्यू द स्टैग। देखिए, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाना, और नो वन मतलब कोई नहीं। कैम जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। देखिए, जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता दिखे तो आप उसको समझिएगा कि ये जो है सो क्या है, ये सिंपल फास्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में, है ना। तो क्या है, बट नो वन लेकिन कोई नहीं, कैम आए, टू रिस्क्यू बचाने के लिए, द स्टैग
हिरन को। द स्टैग सेड, देखिए द स्टैग सेड, हिरन ने कहा। सेड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन वर्ब का? से वर्ब का। देखिए से सेड सेड होता है, तो हिरन ने कहा। गो अवे, गो अवे मतलब चले जाओ, दूर चले जाओ, भाग जाओ। और मतलब आ होता है। गो अवे मतलब चले जाओ, और आ द हंटर विल कैच यू टू, चले जाओ या द हंटर शिकारी विल कैच पकड़ लेंगे, यू टू आपको भी। देखिए इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हुआ। द स्टैग सेड, स्टैग ने कहा चले जाओ या तुमको भी शिकारी पकड़ लेंगे, है ना। शिकारी। एट मतलब होता है फिर भी, देखिए YET, एट मतलब क्या होता है? फिर भी। द लॉयल डू स्टूड बाय हर हस्बैंड, देखिए द लॉयल डू मतलब वफादार हिरनी, स्टूड स्टैंड मतलब होता है खड़ा रहना, स्टूड जो है सो सेकंड फॉर्म है। खड़ी रही बाय हर हस्बैंड मतलब अपने पति के साथ। व्हेन द हंटर केम देयर, व्हेन मतलब होता है जब, व्हेन मतलब क्या होता है? जब। द हंटर केम जब हंटर शिकारी आया, देयर मतलब वहाँ, जब शिकारी वहाँ आया। द डू फेल ऑन हिज फीट एंड बैग्ड, देखिए फेल जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉल मतलब होता है गिरना, फेल जो है सो सेकंड फॉर्म है। तो क्या हुआ? द डू मतलब हिरनी फेल ऑन हिज फीट, उसके पैर पर गिरी, एंड बेग्ड और गिड़गिड़ाने लगी। उसके पैर पर, किसके पैर पर? शिकारी के पैर पर गिरी और गिड़गिड़ाने लगी। बेग्ड मतलब क्या होता है? गिड़गिड़ाना, मनाना, गिड़गिड़ाना, है ना। सर महाराज, सर मतलब महाराज, प्लीज़ किल मी बिफोर माई हस्बैंड, देखिए प्लीज़ किल मी कृपया मुझे मारिए। किल मतलब क्या होता है? जान से मारना। कृपया मुझे मारिए बिफोर माई हस्बैंड मेरे हस्बैंड से पहले, मेरे पति से पहले। बिफोर मतलब के पहले, मेरे पति से पहले मुझे मारिए, है ना। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैन आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं सकता है, सकते हैं, सकती है। बट ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसमें करेंगे नहीं सकता है, नहीं सकते हैं, नहीं सकती हैं, है ना। आई कैन नॉट लिव मैं नहीं रह सकती हूँ, विदाउट हिम उसके बिना। ये डू ने बोली, किससे? हंटर से, कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, है ना। इफ़ ही डाइज आई विल डाई टू, देखिए इफ़ ही डाइज यदि वह मरता है, देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता है, ते है, ती है में। तो इफ़ ही डाइज यदि वह मरता है, आई विल डाई टू मैं भी मर जाऊंगी, देखिए विल लगा हुआ है इसीलिए जाऊंगी बोल रहे हैं, तो मैं भी मर जाऊंगी, है ना। किसने बोली? हिरन ने बोली, हिरनी ने। यदि वह मरता है तो मैं भी मर जाऊंगी, है ना। द हंटर वाज मूव्ड बाय द डॉज लव एंड डिवोशन, देखिए डिवोशन मतलब होता है भक्ति, लव मतलब प्रेम प्यार, है ना। मूव मतलब होता है भटकना, जाना, घूमना सब होता है, और प्रभावित करना। तो यहाँ जो इसका अर्थ निकालेंगे, इसका जो हम लोग हिंदी करेंगे, ये यहाँ अर्थ इसका आएगा प्रभावित करना, है ना। तो देखिए द हंटर वाज मूव्ड, हंटर को, शिकारी को प्रभावित किया गया, बाय द डज लव्स मतलब हिरनी के प्रेम से, एंड डिवोशन और उसके भक्ति से। हंटर प्रभावित हुआ उसके प्रेम और भक्ति से। ही सेड जेंटली, देखिए जेंटली मतलब होता है धीरे, है ना। ही सेड जेंटली उसने धीरे से कहा, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इसका हिंदी क्या होगा? उसने धीरे से कहा। आई एम सो टच्ड बाय योर लव एंड डिवोशन, देखिए मैं आई एम सो टच्ड मैं इतना प्रभावित हुआ, बाय योर लव आपके
प्रेम से एंड डिवोशन, आपके भक्ति से, आपके भक्ति और आपके प्रेम से मैं इतना प्रभावित हुआ डैट मतलब कि आई विल लेट योर हस्बैंड गो। देखिए लेट यहाँ आया है, लेट जो आया है, लेट कोई भी चीज़ को परमिट करता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी सेंटेंस को परमिट करता है। जैसे कोई चीज़ को करने देना, जैसे मैं कहता हूँ उसे चाय पीने दो, है ना, उसे चाय पीने दो, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लेट हिम टेक टी, है ना, लेट लगा देंगे ताकि वो परमिट वाला, वो जो है सो दिखाता है क्या चीज़, उसको करने दो, जो भी करता है उसको करने दो। तो ये क्या बोला, देखिए आई विल लेट योर हस्बैंड गो, तो मैं क्या है, तो मैं तुम्हारे पति को जाने दूंगा। विद दिस द हंटर रिलीज द स्टैग, रिलीज मतलब होता है छोड़ना, रिलीज जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इससे द हंटर मतलब शिकारी, रिलीज छोड़ा, द स्टैग मतलब हिरन को। द डू वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, डू जो हिरनी थी वो बहुत ही खुश हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई। सी थैंक्ड द हंटर फॉर हिज काइंडनेस, देखिए सी थैंक्ड उसने धन्यवाद बोली, उसमें उसने धन्यवाद दी, द हंटर शिकारी को, फॉर हिज काइंडनेस उनके दयालुता के लिए, उसके दयालुता के लिए उसने शिकारी को धन्यवाद दी, है ना। मॉरल क्या है, अनफ्लिंचिंग लव कैन अचीव एनीथिंग, देखिए अचीव मतलब होता है हासिल करना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, अनफ्लिंचिंग लव मतलब होगा निश्चल प्रेम। तो क्या है, अनफ्लिंचिंग लव मतलब निश्चल प्रेम, कैन अचीव मतलब हासिल कर सकता है, एनीथिंग कुछ भी, निश्चल प्रेम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस स्टोरी का मॉरल यही है ना। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। यदि ये स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। और हाँ, आप यदि इस स्टोरी का, इसमें जो वर्ड्स हैं, इस स्टोरी का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन होइए, या फिर टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। और मैं वहाँ जो है सो इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, है ना, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।